हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की हमारी इस वीडियो के सेंटर में रहने वाला है अफगानिस्तान और खास तौर पर तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ बदला है, क्या चल रहा है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके ऊपर आज हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल के ऊपर वापस कब्जा कर लिया था। पुरानी सरकार गिर गई थी। अमेरिका और नेटो की फोर्सेज जो है वो अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या क्या हुआ। पर उससे पहले चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो हम जानते हैं कि तालिबान जो 20 साल से फॉरेन ट्रूप्स के अगेंस्ट लड़ रहा था, आखिरकार 2021 में उसकी सत्ता में वापसी हो जाती है। अब ये जो पावर है जो अफगानिस्तान के पास है या तालिबान के पास है, इसको ज्यादातर कंट्रीज रिकॉग्नाइज तो नहीं करती हैं, बट स्टिल वो अफगानिस्तान को रूल कर रहे हैं। तालिबान के रूल के पहले साल में ही क्राइसिस जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है अफगानिस्तान के अंदर। सबसे पहला कारण उसका क्या था? अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी थी, अगर हम उस इकोनॉमी की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो था वो फॉरेन एड का था। 2001 में जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस दाखिल होती हैं, उसके बाद से बहुत सारी वेस्टर्न एड अफगानिस्तान के अंदर आनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं स्टार्ट के अंदर के बहुत भारी वेस्टर्न एड जो है वो अफगानिस्तान को मिली। और 2021 में जब तालिबान की वापसी हुई, अमेरिका और उसकी ट्रूप्स जो है वो अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई, तो इस एड को एकदम से बंद कर दिया गया। यानी कि अफगानिस्तान सरकार का जो 75% रेवेन्यू था वो ही बंद कर दिया गया। इसके चलते तालिबान के पहले साल में ही अफगानिस्तान के जो लोग थे वो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। गवर्नमेंट लगभग कोलैप्स के कगार पर थी, सिविल सर्वेंट्स को सैलरी नहीं मिल रही थी और नेशनल करेंसी भी गिर गई थी। तब से दुनिया ने तालिबान के साथ एक आइसोलेशन और सिलेक्टिव एंगेजमेंट का रास्ता अपनाया है। ज्यादातर कंट्रीज जो है वो सिलेक्टिवली ही अफगानिस्तान के साथ बात करती हैं, तालिबान के साथ बात करती हैं। भारत भी सिलेक्टिवली ही बात करता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने खासकर तालिबान के विमेन और गर्ल्स के राइट्स पर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस को लेकर सैंक्शंस, एसेट्स फ्रीज किए हैं और बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस भी अफगानिस्तान के ऊपर लगा दी हैं। बट कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो तालिबान के साथ सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर अंदरूनी बातचीत मेंटेन कर रही हैं, पर ज्यादातर कंट्रीज नहीं। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज और भी है जो गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के साथ सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर बातचीत करती हैं, पर ओवरऑल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो अभी तक बंद हैं। अफगानिस्तान के आसपास वाले कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे कि पाकिस्तान और ईरान की हम बात करें, ईरान अफगानिस्तान के वेस्ट में और पाकिस्तान ईरान के ईस्ट में पड़ता है। अब इन दोनों कंट्रीज के लिए अफगानिस्तान या तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना, उनको चलाना इनकी खुद की कंपल्शन है, क्योंकि इन कंट्रीज को डिपेंड रहना पड़ता है अफगानिस्तान के कुछ वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान और ईरान ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर्स को एक्सेप्ट भी किया है और थोड़ा आगे बढ़कर इनके साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इन कंट्रीज के लिए सिक्योरिटी और वाटर शेयरिंग जैसे इश्यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान में चल रही जो कह लीजिए विमेन और गर्ल्स के राइट्स को लेकर जो डिसीजंस लिए गए हैं उसको इग्नोर भी कर देते हैं, उसको ओवरलुक भी कर देते हैं। और इसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान को वो दबाव में लाकर किसी भी प्रकार के फैसले को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। आखिरकार तालिबान ने 20 साल के संघर्ष के बाद यहां पर अपनी सत्ता में वापसी करी है, अमेरिका यहां से चला गया है। और इसलिए पाकिस्तान जानता है, ईरान भी जानता है कि अगर वो तालिबान को दबाव में लाएंगे तो तालिबान उनकी भी नहीं सुनेगा, तो अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा ये दोनों ओवरलुक करते हैं कई सारी चीजों को। और पाकिस्तान और ईरान ने कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट बनाकर तालिबान के साथ आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। पर 3 साल तालिबान के रूल के बाद बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो अफगानों की लाइफ के अंदर बिगड़े हैं और कुछ के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। फिलहाल ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रिजीम को गिरा सकता हो, यानी कि तालिबान रिजीम फिलहाल के लिए तो स्टेबल दिखाई देती है। साथ ही अगर तालिबान विमेन और गर्ल्स के राइट्स पर अपना स्टांस रेडिकली रिवर्स नहीं करता है, जो कि हाईली अनलाइकली है, तब तक वेस्टर्न पावर्स भी उनके स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे, तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज अभी जो स्टेटस को मेंटेन चल रहा है अफगानिस्तान और उनके बीच में, उसी को ही मेंटेन किया जाएगा। पर आइए पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें अफगानिस्तान के अंदर बिगड़ी हैं तालिबान के आने के साथ ही। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बुरा जो हुआ है वो विमेन और गर्ल्स के राइट्स के साथ हुआ है। इस डोमेन में तालिबान का रिजीम जो है वो वर्ल्ड की सबसे डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम में से एक है, या यही सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी आप कह सकते हैं। उन्होंने पॉपुलेशन के आधे हिस्से को एसेंशियल सर्विसेज, पब्लिक स्पेसेस तक पहुंचने से रोक लगा दी है। इसके अलावा उन्होंने विमेन की ऑटोनॉमी, सेल्फ डेवलपमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको भी खत्म कर दिया है।
इनके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं उसके तहत अफगानिस्तान में जो लड़कियां हैं वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स के अंदर ही एजुकेशन हासिल कर सकती हैं, सेकेंडरी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर उनको एजुकेशन लेने से मनाही लगा दी गई है। विमेन को यूनाइटेड नेशन और एनजीओ के लिए काम करने से भी रोक दिया गया है, जबकि कुछ और फैसले हैं जैसे कि विमेन पार्क्स में नहीं जा सकती, पब्लिक बाथ्स नहीं ले सकती, जिम्स नहीं एक्सेस कर सकती, ब्यूटी सैलून्स में नहीं जा सकती। ये सभी तालिबान के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए रूल हैं जो अफगानिस्तान की महिलाओं को फॉलो करने पड़ते हैं। बट इन ऑर्डर्स का जो असर है वो देश के अफगानिस्तान देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से हमको दिखाई पड़ता है। कुछ एक इलाके हैं अफगानिस्तान के जहां पर सेकेंडरी स्कूलिंग का जो स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उनका नाम बदल दिया गया है, उनको ट्रेनिंग कोर्सेज या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कि अभी भी वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी करिकुला को फोकस कर रहे हैं जो सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर बच्चियों को पढ़ाया जाता था, बट उन्होंने नाम बदल दिया, नाम रख दिया अपना ट्रेनिंग कोर्सेज या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ एक इलाकों में अभी भी अफगानिस्तान के अंदर महिलाएं शिक्षा हासिल कर पा रही हैं, बट वो भी बहुत डिस्क्रीटली ही हो रहा है, उसको पब्लिकली नहीं किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल तालिबान का रूल अफगानिस्तान की विमेन की फ्रीडम का बहुत ही कह लीजिए ड्रास्टिक रोल बैक है, खास करके उन विमेन के लिए जो सिटीज और टाउन्स में रहती थी और पिछली यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट के दौरान उनको कुछ फ्रीडम्स जो थी वो एंजॉय करनी के लिए मिलती थी। ये डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी पिछले 3 सालों से दूसरे डेवलपमेंट पर भी छाई हुई है। तालिबान 2021 में कैपिटल पर अपना कब्जा एस्टेब्लिश कर लेता है और उसके बाद से हर प्रकार की जो डिसेंट की वॉइस थी अफगानिस्तान के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया जाता है। वो लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे, जो तालिबान के अगेंस्ट थे, या तो वो अफगानिस्तान छोड़कर चले जाते हैं या फिर वो अब तालिबान के अगेंस्ट बात नहीं करते हैं, या फिर तालिबान ने उनको हमेशा के लिए ही खत्म कर दिया है, या फिर उन्होंने तालिबान के साथ होना एक्सेप्ट कर लिया है। 4 ही ऑप्शन थे, चारों में से एक ही आपको सिलेक्ट करना जरूरी था। चाहे जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, एनालिस्ट हैं, इन सब को पब्लिक एवेन्यूज में बहुत ही ज्यादा ध्यान से बातचीत करनी पड़ती है। जो भी डिसेंट की वॉइस थी, रिपोर्टर्स उनको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और उन्हें अगर वो रिपोर्ट कर भी लेते हैं तालिबान के खिलाफ किसी भी तरीके की आवाज को, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके साथ टॉर्चर भी किया जाता है। विमेन जर्नलिस्ट को और भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जिसके चलते उनका जर्नलिज्म जो है वो, आप कह सकते हैं विमेन जर्नलिज्म को जर्नलिज्म करने ही नहीं दिया जाता है, और उनको अपना चेहरा दिखाने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना मेल एस्कॉर्ट्स के साथ जाने से या ऑफिशियल्स के इंटरव्यू लेने से भी रोक लगा दी गई है। तो आप सोचिए कैसी जिंदगी होगी अफगानिस्तान के अंदर। बहुत ही ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, जितने भी डेवलपमेंटल वर्क चल रहे थे उन सबको बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान के अंदर जो बहुत सारी एड बाहर से आती थी वो अब नहीं आ पा रही है। $2.8 बिलियन से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के अंदर पेंडिंग थे वो रुक चुके हैं, उनके ऊपर ज्यादातर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि 2021 से 2022 के दौरान ही, यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के पहले साल के दौरान ही जो पॉवर्टी थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। लगभग 72% लोग जो है वो अफगानिस्तान के आज की डेट में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसके साथ पहले ही साल में अफगानिस्तान के पूरी की पूरी अफगान जीडीपी को 26% तक का नुकसान हुआ था। सोचिए आप, एक ही देश में एक ही साल के अंदर आपकी जीडीपी, आपकी इकोनॉमी 26% खत्म हो जाए। 55% पॉपुलेशन जो है वो आज की डेट में अफगानिस्तान की माल न्यूट्रिशन को फॉलो कर रही है या उसको फेस कर रही है, और 90% से ज्यादा लड़कियां जो है वो आज की डेट में स्टारवेशन की तरफ, या कह लीजिए उनकी सेहत जो है वो खराब होती जा रही है, माल न्यूट्रिशन को वो फेस कर रही हैं। ये समस्या ज्यादा महिलाओं के अंदर है। मेल्स के मुकाबले जो महिलाएं हैं अफगानिस्तान की, उनकी हालत, उनकी सेहत या उनकी जो कंडीशन है वो ज्यादा खराब है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन अफगानिस्तान के अंदर खासतौर पर हमको दिखाई देता है। अफगानिस्तान के अंदर जो आबादी है वो बढ़ रही है, अफगानिस्तान के अंदर यूथ जो है वो हर साल बढ़ रही है, और वो नौकरी पाने की तलाश के अंदर अफगानिस्तान की मार्केट के अंदर निकलती है। बट अफगानिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग जो थे वो माइग्रेंट्स के रूप में दूसरी कंट्रीज के अंदर रहते थे, जैसे पाकिस्तान के अंदर रहते थे, जैसे कि ईरान के अंदर रहते थे। अब वो जो माइग्रेंट्स हैं वो इस क्राइसिस के बाद, तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं। इसमें से जो आपके पाकिस्तान से और ईरान से आने वाले जो लोग थे उनका नंबर सबसे ज्यादा है। लगभग 14 लाख लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रहते थे और लगभग 8 लाख लोग ईरान में रहते थे, जो धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर अब वापसी कर रहे हैं। ये भी अफगानिस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इन लोगों को भी आखिरकार नौकरी चाहिए। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के सामने निहत्थे बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की सहायता मिल जाए। तो दोस्तों,
तालिबान के आने के बाद से लेकर अभी तक विमेन की जो एम्प्लॉयमेंट रेट थी उसमें सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट आई थी। 25% महिलाओं को आज की डेट में, जो पहले काम करती थी, अब उनके पास नौकरी नहीं है। खैर, मर्दों की जो एम्प्लॉयमेंट रेट थी उसमें थोड़ी कम गिरावट आई। सिर्फ 7% मर्द जो थे, जो पहले नौकरी करते थे अफगान सरकार के दौरान या काबुल सरकार के दौरान, अब तालिबान सरकार के दौरान उनकी नौकरी, सिर्फ 7% मर्दों की ही नौकरी गई है। बट स्टिल जेंडर सेग्रीगेटेड फैसिलिटीज और मैंडेटरी रूल्स के कारण काम करना महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें और क्या चीजें अच्छी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, क्या बेहतर हुआ है, तालिबान के टेक ओवर के बाद सबसे बड़ा सुधार हुआ है पीस और सिक्योरिटी में। क्योंकि तालिबान के आने से पहले जो ये सारा इलाका था वो जंग में था। कोई कुछ तालिबान को सपोर्ट करते थे, कुछ अमेरिकी फोर्सेस को सपोर्ट करते थे, या अमेरिका के द्वारा एस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। इसके चलते बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज जो थी वो अफगानिस्तान के अंदर होती रहती थी। जंग के लास्ट फेज में भी हर साल लगभग 10,000 सिविलियंस की अफगानिस्तान के अंदर जान जा रही थी, जिससे कुछ सालों तक के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जंग जो था अफगानिस्तान बना हुआ था। लेकिन अब ये जो क्राइसिस है, अब ये जो सिविलियन इंजरी है, आप देखिए इसके अंदर 2022 में भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। यानी कि पीस और स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी जो है अफगानिस्तान के अंदर वो हमको देखने को मिल रही है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जंग से आज की डेट में थोड़ी शांति की तरफ बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तालिबान की जीत के साथ ये जो हलचल थी ये खत्म हो गई थी, क्योंकि पुराने इंसर्जेंट्स ने देश के ज्यादातर हिस्से के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। और सरकार जो दशकों तक, अफगानिस्तान की सरकार दशकों तक पूरे इलाके पर अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाई थी। कहीं पर एंटी तालिबान विरोध था, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। बट अब तालिबान ने लगभग लगभग पूरे अफगानिस्तान को पॉलिटिकली यूनाइट कर लिया है। और जो लोग तालिबान के अगेंस्ट हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के अगेंस्ट काम कर रहा था, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। और तालिबान का इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट जो रवैया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। और यूरोपियन देश एंड अमेरिका भी इस्लामिक स्टेट को भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कह लीजिए इशू मानते हैं। और तालिबान अब उस इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरीके से तबाह कर चुका है। बहुत ही लिमिटेड हिस्से के अंदर इस्लामिक स्टेट आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और कई रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे चाइना है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, जो मिलिटेंट से लड़ रहे हैं, जो टेररिस्ट से लड़ रहे हैं। और अफगानिस्तान में वो टेररिस्ट आकर शेल्टर लेते हैं। पर तालिबान जो है अब इन टेररिस्ट को धीरे 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 एलिमिनेट कर रहा है। वही सिर्फ काम कर पाएगा अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के साथ देगा। जो तालिबान के अगेंस्ट होगा वो अफगानिस्तान के अंदर काम नहीं कर पाएगा। इसी के साथ पिछली सरकार के दौरान जो अफगानिस्तान के दूर दराज के जो इलाके थे, अब देखिए अफगानिस्तान कोई छोटा कंट्री तो है नहीं, अफगानिस्तान का एरिया काफी बड़ा है। और इस वॉर के चलते अफगानिस्तान के दूर दराज के जो इलाके थे वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एड जो थी वो नहीं पहुंच पाती थी। अब खैर, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अब दूर दराज के इलाकों तक भी एड पहुंचाना, उनको सपोर्ट पहुंचाना, वो अब पॉसिबल हो पाया है। इन निगलेक्टेड कम्युनिटीज तक भी एक फॉरेन एड जो है वो पहुंच रही है। और क्योंकि पहले जो अमेरिकी एड या दूसरी कंट्रीज की एड अफगानिस्तान के अंदर आती थी वो ज्यादातर सिटीज तक ही सीमित रहती थी, क्योंकि सरकार का कंट्रोल जो था वो शहरों तक ही ज्यादा था। पर अब तालिबान का सपोर्ट जो है वो तो रूरल इलाके के अंदर है। तो अब खैर बहुत ज्यादा एड तो अब विदेशों से नहीं आ रही है, बट ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम के ऊपर यूनाइटेड नेशन और बहुत सारी कंट्रीज थोड़ा बहुत पैसा अफगानिस्तान को जो दे रही हैं, अब तालिबान उस पैसे को उन रूरल एरिया तक पहुंचा रहा है जो पिछले 20-25 सालों के दौरान, इस पूरे युद्ध के दौरान, जंग के दौरान, इस पूरी तरीके की डेवलपमेंटल एड से वंचित रखे गए थे, उनको दूर रखा गया था। अब आम लोग जो है अफगानिस्तान के ग्रामीण रूरल इलाके में रहने वाले, ग्रामीण इलाके में रहने वाले, वो भी अपने आप को आगे लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। तालिबान के एनजीओ ऑफिस में खैर महिलाएं तो काम नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारे फील्ड वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को एड पहुंचाने का काम किया है, महिलाओं की मदद अफगानिस्तान के अंदर की है। तालिबान ने जितने भी रोड्स को ब्लॉक किया हुआ था इस जंग के दौरान, उन ब्लॉक्स को हटा दिया है, हाईवेज ओपन कर दिए गए हैं, टनल्स ओपन कर दी गई हैं। जो हाईवेज और टनल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे उनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। और थोड़ा सा, एक बहुत ही छोटा सा माइनर सा टूरिज्म इंडस्ट्री भी अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में जन्म ले रही है। खैर बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ी थोड़ी। सामान्य तौर पर पहले अफगानिस्तान के अंदर ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं हुआ करता था, बट अब क्योंकि जंग खत्म हो गई है तो जो ट्रैवल है वो थोड़ा सुरक्षित हो गया है, वो सेफ हो गया है। अफगानिस्तान अपने देश को दोबारा, अफगानी जो लोग हैं वो अपने देश के अंदर दोबारा ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे इलाकों तक जा रहे हैं। जंग के दौरान अफगानी भी आसपास के इलाकों में भी मूव नहीं कर सकते थे। कुछ एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी दोबारा शुरू किए गए हैं, कुछ कैनाल्स को बनाना शुरू किया गया है, कुछ डैम्स की रिपेयर की गई है। और इसके साथ ही जो करप्शन चलती थी, जो अमेरिकी सपोर्टेड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, उसने जितनी भी करप्शन स्कैंडल चला रखे थे, तालिबान के आने के बाद उस करप्शन स्कैंडल को भी खत्म कर दिया गया है। एंड
जो ओपीएम की खेती अफगानिस्तान के अंदर हुआ करती थी, 2022 से ही अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने उस अफीम की खेती, उस ओपीएम की खेती को भी खत्म कर दिया है, उस पर भी रोक लगा दी है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे बदलाव जो अफगानिस्तान के अंदर आए, इसके बारे में हमने बात करी। कुछ इसमें से अच्छे थे, कुछ इसमें से बुरे थे, पर ओवरऑल सिचुएशन जो अफगानिस्तान की है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हमको दिखाई नहीं दे रही है। जब तक तालिबान सरकार जो है वो विमेन और गर्ल्स के राइट्स को दोबारा रिकॉग्नाइज नहीं करती है, जो वैसे बहुत हाईली अनलाइकली है, तब तक वेस्टर्न कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब तक अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो वो फॉर्मल तरीके से आसपास के इलाकों के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगी। ट्रेड नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, तो क्राइसिस से बाहर निकलने में जहां 10 साल 15 साल लगने हैं, वहां 50 साल लग जाएंगे। बट स्टिल हम यही उम्मीद करेंगे कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जल्द से जल्द बेहतर हो और तालिबान भी अपना स्टांस चेंज करे। तो दोस्तों, तो ये थी कुछ मेजर इंप्रूवमेंट अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद, कुछ मेजर बदलाव तालिबान के आने के बाद। हालांकि अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन ये सुधार एक नए रास्ते की तरफ इशारा करता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगा ये वीडियो अच्छा या आपको ये पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।